अररिया में दवा कारोबारी की हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि इस मामले का जेल कनेक्शन है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी खबर सुनते ही पप्पू यादव अररिया पहुंचे और दीपक भगत के घर आकर उनके परिजनों का ढाढ़स बंधाया। इस मामले को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। इसलिए हत्या आतंक पैदा करने के लिए किया गया है। यह हत्या अररिया के व्यवसायियों में दहशत पैदा करने के लिए किया गया, पैसे वसूलने के लिए किया गया। हम मांग करेंगे कि इस परिवार की सुरक्षा, इस परिवार को अविलंब बिना कुछ समझे 1 महीने के अंदर लाइसेंसी हथियार, और जब तक इसकी पूरी सुरक्षा नहीं होती है तब तक इनको यहाँ गार्ड की व्यवस्था की जाए और 3 महीने के अंदर इस मर्डर केस को हर कीमत पर स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा हो और 72 घंटे के अंदर आप ओपन करिए कि हत्या में किस किस का हाथ और इसके पीछे कौन कौन। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे, यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी, चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं ये हमें बताइए। इसलिए अररिया के व्यवसायियों की इस लड़ाई की मुहिम को जब तक हम अंत नहीं करेंगे, हमारी बात एसपी साहब से भी, हमारी बात डीजी साहब से भी, और इस इशू पर हम गंभीर हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी हो, कोई उस अपराधियों के खिलाफ, हम याद होगा आपको, हम 72 घंटे में एक बलात्कारी को सजा करवाए थे, वीरनगर का बलात्कारी था। बाद में हाई कोर्ट ने, न्यायालय भी तो अपराधियों को रास्ता मिल जाता है न्यायालय से।